अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। आज इथेरियम की अप्रूवल भी है ईटीएफ की, और इससे पहले हम लोगों ने क्रैक किया था बीटीसी को। इस वीक में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केजुअल था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव ना हो सका। उसके लिए आप सबसे माजरत। तो अभी आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। अब तकरीबन अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते और लास्ट वीक भी जब मैंने आपको अपडेट दी थी, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि फ्रेश वॉल्यूम हमारे पास मार्केट में बाइंग साइड का पड़ा है, और मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी थी। तकरीबन 57 और 56,000 से हम लोग मार्केट में बाइंग कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। अभी के लिए दोस्तों इतनी एक्सपेक्टेशन मार्केट में नहीं थी कि सिर्फ न्यूज़ को लेकर जितना मार्केट में रिएक्शन आ चुका है। और इस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि यार मार्केट में अभी बीटीसी का जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में उनकी लिस्टेड नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट आपकी 74,000 जो है 74,000 का हाई लगा चुकी थी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा एहतियात कीजिएगा अगर आप बाइंग साइड पर जा रहे हैं तो। एग्जैक्टली फिर सिमिलर फार्मूला आपने ख़ुद भी देखा कि अप्लाई हुआ था, और जैसे ही मार्केट में आपकी वॉल्यूम ड्रेन हुआ तो मैंने आपको शॉर्ट सेल की कॉल दे दी थी तकरीबन 72,000 से। और यकीन माने उसमें बड़े ज़बरदस्त टाइप के तकरीबन 1-2 महीने तक हमने उसी लेवल पर ट्रेड भी किया है और अच्छे खासे पैसे भी बनाए थे। अभी जितने भी लॉन्ग के ऑर्डर थे दोस्तों, आप ऐसा समझे कि इथीरियम में भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। और इथीरियम में कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव आई थी, क्योंकि 3260 और 3300 के हिसाब से जिस तरह मार्केट ने ब्रेक दिया है, उसके बाद ऑफ कोर्स इतने हाई प्राइसेस पर बाइंग की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी इसके बावजूद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको क्रैक करेंगे कि यार कहाँ पर बाइंग और शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं। अब बीटीसी की मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि सिमिलर पैटर्न यहाँ पर इथीरियम के साथ भी हो रहा है। तकरीबन आपकी मार्केट आप ऐसा समझें कि 4,000 का हाई लगा चुकी है, 3945 का हाई लगा है, 3945 का हाई मार्केट में आज सुबह इथीरियम लगा चुका है। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं मार्केट में तो तकरीबन 3100 से आपकी मार्केट ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। हो सकता है कि जिस टाइम न्यूज़ आए हल्की फुल्की विक्स लगें, लेकिन अगर आपका जो वॉल्यूम है ये मेंटेन नहीं रहा। ऑफ कोर्स देखें, एक चीज़ आप ख़ुद भी समझा करें कि जब न्यूज़ आने से पहले इतनी ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में आ जाती है, तो उसमें समझने की बात दोस्तों ये होती है कि आपके जितने भी बड़े वेल्स हैं उनकी बाइंग हो चुकी होती है न्यूज़ आने से पहले। और यहाँ पर जब इतनी हैवी मूवमेंट आ चुकी होती है मार्केट में, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी वो जाते हैं। तो जब न्यूज़ आती है ज़्यादातर उसका इम्पैक्ट इस तरह होता है कि फ़्रेश वॉल्यूम जो आम पब्लिक का लगता है, उसमें वो एसएल की तरफ फिर हिट होने चले जाते हैं, क्योंकि मार्केटों में से जो मेजर वॉल्यूम होता है आपके वेल्स का या आपके इंस्टीट्यूशंस का, वो बुक ऑलरेडी हो चुका होता है। सिमिलर केस हमारे साथ हुआ था बीटीसी के एंड पर भी। और जब ऑफ कोर्स मैंने आपसे कहा था कि यूएस की एंट्री आपकी मार्केट में जब होती है तो फिर मार्केट में मैनिपुलेशन भी होती है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग तकरीबन जैसे ही न्यूज़ आती है, हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि ट्रेड्स को अवॉइड किया करें। जितना आप ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं, अगर आप नॉर्मल डेज़ में देखें, तकरीबन पिछले 1 महीने को ही देख लें तो बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैटर्न में हम लोग चल रहे थे और अच्छे खासे पैसे बना चुके हैं। तो इस तरह की जब न्यूज़ मार्केट में होती है, इस पर आप जब रिस्क लेते हैं, छोटा मोटा रिस्क ले लें हल्के मार्जिन से तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मेजर वॉल्यूम डालकर मार्केट में जाना न्यूज़ इवेंट पर, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और उसमें आप ऐसा समझें कि न्यूज़ के टाइम पर आपके टेक्निकल्स भी सही से काम नहीं करते। इसके बावजूद दोस्तों हमारे पास जो भी लेवल होंगे वो मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए जियोपॉलिटिक्स को हम काफ़ी सारी हैं वो अगले वीडियो के लिए रखेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई हैं। वो इस वीडियो में अगर ख़त्म करने जाएं हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको मार्केट में एक्चुअल जो डेटा होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस कहाँ पर पड़े हुए और किसके पास पड़े हुए हैं, वेल्स का और इंस्टीट्यूशंस का, आपकी मार्केट में इंटरेस्ट लेवल कितना है हमारी इस क्रिप्टो एसेट क्लास में, ये भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग पर, कहाँ पर आपकी मार्केट मैक्सिमम और मिनिमम लगा सकती है वो लेवल भी जानेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, न्यू होम सेल्स का जो डेटा था वो सिर्फ नेगेटिव था। ओवरऑल अगर आप डेटा को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था। कल के दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है,
लेकिन दोस्तों इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कल रात को एक अर्निंग्स आई थी एनवीडिया की, उसमें आप ऐसा समझें कि उनका रेवेन्यू भी बीट हुआ है और ईपीएस भी बड़ा सॉलिड रिपोर्ट हुआ था मार्केट में। यही वो रीज़न बनी कि हमारे एसएनपी ने तकरीबन आपके 53-51 का हाई मार्केट में रिपोर्ट हुआ था, और उसी टाइम मेरे ख्याल में बीटीसी ने और अपने इथेरियम ने भी तकरीबन कोई 39-45 का लेवल ट्राई करने गए थे। तो हमारी इक्विटी मार्केट तो भाई अभी तक बुलिश है, लेकिन ऑफ कोर्स जब 5000 से लेकर 5350 तक आपकी मार्केट 350 पॉइंट ऊपर आ जाए तो फिर इंस्टीट्यूशंस के आप ऐसा समझेंगे प्रॉफिट बुकिंग भी मैसिवली हो जाती है। आज फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट में हल्की फुल्की करेक्शन भी आ रही है। अब अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इसका तो डेटा आने के बाद ही इन्फ्लुएंस जो भी मार्केट पे होगा उसे हम लोग तभी जज कर सकते हैं। लेवल्स मैं आपको आगे जाकर बता देता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, ये बड़ा ज़रूरी होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मैंने शीट आज मेंटेन नहीं की, लेकिन ज़बानी मुझे याद है तकरीबन 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है मार्केट में अभी तक। और ये डिफरेंस आप ऐसा समझें कि तकरीबन ट्यूसडे के दिन से ही मेंटेन हो रहा है और अभी तक सिमिलर है, सिर्फ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर नीचे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैं आपको आपके जो ऑप्शंस का डेटा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, कोई ख़ास इतना बड़ा डिफरेंस मार्केट में रिपोर्ट नहीं हुआ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपना क्या कहते हैं डेटा सेंटर की तरफ। वहाँ देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कितना है हमारी क्रिप्टो एसिड क्लास में। डेटा सेंटर का एपीआई दोस्तों मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि बड़ा ज़रूरी होता है इसको चेक करना। तकरीबन कल रात को मैंने देखा था और आज सुबह भी आप ऐसा समझेंगे तकरीबन सुबह कोई 7-8 बजे के आसपास हमारे पास में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो डेटा रिपोर्ट हो रहा था हमारे पास वो तकरीबन कि कितने परसेंट हमारी मार्केट जो है क्रिप्टो ये ऊपर की तरफ थी। तकरीबन हम लोग 8% पर थे कल के दिन भी और आज सुबह तक। लेकिन अभी ड्रास्टिक चेंज मार्केट में रिपोर्ट हुआ है कि इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट है स्पेशली आपके बीटीसी में वो तकरीबन 8 पॉइंट से गिर कर तकरीबन अभी आप ऐसा समझेंगे सिर्फ 2 पॉइंट के आसपास है। ऑफ कोर्स इसका मतलब यही है कि शॉर्ट सेलिंग भी मैसिवली मार्केट में हुई है। और अगर बीटीसी को देखते हैं तो ये वही पुराना लेवल है जो मैंने आपको बताया था कि यार 72,000 के आसपास, 72 के आसपास और 74 के इसके बीच में मार्केट में बहुत सॉलिड आपकी रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर ट्राई करती है शॉर्ट सेलिंग मार्केट में बड़ी मैसिवली आती है। तो आज जो एक ड्रास्टिक ड्रॉप मार्केट में रिपोर्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि मार्केट आपकी मज़ीद भी नीचे ओपन हो सकती है। लेट सपोज अगर ज़ीरो के नीचे इंटरेस्ट आपका चला जाता है तो फिर नेगेटिव टेरिटरी में हमारी मार्केट चली जाएगी। और अगर वॉल्यूम साथ साथ में ड्रेन हुआ तो फिर आप ऐसा समझें कि बड़ा मैसिवली मार्केट करेक्शन भी दे सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोशिश करें, हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि न्यूज़ इवेंट जब भी हो अपने ट्रेड्स को अवॉइड ही किया करें, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। नॉर्मल डेज़ में नॉर्मल रूटीन मार्केट में हम लोग बड़े ज़बरदस्त लेवल भी मैं आपको देता हूँ और अच्छे खासे उन पर पैसे भी बनते हैं। तो फिर फजूल जगह पे रिस्क लेना या ऐसा सोचना कि यार मार्केट कहीं हाथ से ना निकल जाए, मार्केट दोस्तों आप ऐसे समझें कभी भी हाथ से नहीं निकलती। मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि जब बीटीसी हमारा 20,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था तो तब भी मार्केट में पैसे बन रहे थे। आज हम लोग 70,000 के आसपास हैं तब भी मार्केट में से पैसे निकाल लें। तो प्राइस ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी होता है आपकी मार्केट में कि एक रूटीन मार्केट हो। कोई अगर बहुत ज़्यादा हैवी इवेंट मार्केट में हो तो उस टाइम पे ट्रेड अवॉइड करना एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। तो ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन 67,900 और 800 के बीच में। अब देखें, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और पहली सप्लाई जो हमारे पास आ रही थी वो कोई मैंने आपको 66,200 का एरिया बताया था कि ये बड़ी सॉलिड सप्लाई है। अगर इसके ऊपर इट मीन्स के सप्लाई पे हल्का फुल्का आप शॉर्ट सेलिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद लेट सपोज मैंने आपसे ये कहा था कि यार 4-8 घंटे अगर मार्केट 66,200 के ऊपर अगर ट्रेड होती है तो फिर कोशिश करें कि अपना एसएल लें और बाइंग के जो ऑर्डर हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। यकीन माने उस लेवल पर 2 दिन आपकी मार्केट ने स्ट्रगल किया। जैसे ही सप्लाई ब्रेक हुई थी 66,200 की, उसके नीचे फिर मार्केट नहीं गई थी। उसके बाद फिर आपने देखा कि मार्केट में 72,000 का हाई भी रिपोर्ट हुआ था। हमारे मैक्सिमम ऑर्डर जो थे वो तकरीबन आप ऐसे समझेंगे 68 के और 69 के आसपास हम लोग निकल चुके थे। मार्केट में यार जब बड़ा इवेंट होता है तो वैसे ही आप ऐसा समझें कि मज़ा नहीं आता फिर ट्रेड करने में, क्योंकि आपकी मार्केट में अगर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो
तो टेक्निकल कुछ इतना ख़ास काम नहीं करते फिर, यही मैं आपसे कहना चाहता था। तो लास्ट वीक भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे पैसे बने थे। आप दोस्तों में ने मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने डीएम किए थे, डिस्कॉर्ड पर भी आगे पीछे गया, और वो 66,200 का लेवल बड़ा ज़बरदस्त था कि यहाँ पर अगर जैसे ही छोटा मोटा एसएल हिट होता है तो बाइंग ट्रिगर होगी। काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारे शॉर्ट सेलिंग नहीं ली थी। उसकी रीज़न यही है कि जब डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि यार ऊपर की है, तो फिर आप वेट किया करें कि सप्लाई के ऊपर जितना टाइम आपको बता दिया जाए उस उतना ही अगर वो ट्रेड हो जाए मार्केट आपकी, बार बार उस लेवल को ट्राई नहीं होना चाहिए, उसके नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। आप खुद भी जाकर चार्ट पर देख लें, 66,200 के नीचे जब वो ब्रेक हुई है मार्केट आपकी, उसके नीचे फिर बिल्कुल नहीं गई थी। और तकरीबन 66 से आप अगर लगाते हैं 67 पे भी अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है तो 72,000 तक की ट्रेड थी मार्केट में। 5,000 पॉइंट बड़े होते हैं। 72,000 पर दोस्तों पर्सनल मैंने हल्का फुल्का शॉर्ट लिया था, लेकिन जल्दी निकल गया था। तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1,500 पॉइंट, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया। अभी मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है मेरे पास। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ होल्डिंग में नहीं है मेरे पास। हमारे पास इस वीक की जो पहली सप्लाई थी वो एग्जैक्टली लेवल अभी आ रहा है 68,000 का। ये अभी आपकी मार्केट में डिमांड का काम कर रहा है, ठीक है। जब इथेरियम ने अपने सारे लेवल ब्रेक किए थे और तो हमारे पास बीटीसी ने भी लेवल ब्रेक कर दिया था। सेकंड सप्लाई मेरे पास रिपोर्ट हो रही थी बड़ी सॉलिड वाली, वो थी 72,000 की। एग्जैक्टली वो लेवल आपका टच हुआ है और उसके बाद मार्केट नीचे आई है। और इसके बाद लेट सपोज अगर ईटीएफ की न्यूज़ को पॉजिटिव वे में लिया जाए, अगर इंस्टीट्यूशंस की वाकई एंट्री आती है मार्केट में, वॉल्यूम पर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नज़र रखा करें बड़ी तेज़ी से। अगर वॉल्यूम आपकी मार्केट में इंक्रीज़ होता है तो 72,000 लेट सपोज अगर ब्रेक हो जाए, बीटीसी की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम मार्केट फिर आपकी तकरीबन मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 78,000 के आसपास का आ रहा है। इसके बीच में वही 72 से 74,000 का लेवल ही है। तो मैक्सिमम फिर आप मार्केट में 78,000 तक टारगेट कर सकते हैं, 78,000, 78,600। लेकिन वैसा अभी कोई सिनेरियो नहीं लग रहा है। और जो मार्केट में एक सॉलिड सप्लाई है वो अभी भी आपकी 72 से 73,000 के बीच में ही है। और लेट सपोज अगर आपकी मार्केट 67,600 के नीचे ट्रेड होने लग जाए तो फिर हमारे पास जो पहला एक लेवल आ रहा है वो तकरीबन 65K का आ रहा है। हल्की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा हल्की डिमांड है। ट्रेड लेना उस पर आप ऐसा समझें कि रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली जब आपकी मार्केट में इस टाइप के इवेंट हों तब। सॉलिड डिमांड जोन हमारे पास फिर बीटीसी की रिपोर्ट हो रही है 60,000 के आसपास। और उसके बाद जो वही पुराने लेवल सारे एक्टिव हैं, कोई चेंजेस बीटीसी के एंड पर तो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हो रही। जो लास्ट वीक के लेवल थे सिमिलर वो लेवल हैं डिमांड जोन वाले। सेकंड डिमांड जोन आपके वही 57,000 56,500 के आसपास है। पहला जो डिमांड जोन था वो मैंने आपको बता दिया कि 60,000 और 60,500, ये पूरा एरिया हमारे पास बीटीसी की पहली डिमांड है इस वीक की, सॉलिड डिमांड जोन। और सप्लाई मैंने आपको बता दी, इस वीक की जो पहली सप्लाई थी 68,000 की वो ब्रेक हो चुकी है। मार्केट अपनी सेकंड सप्लाई को भी ट्राई कर चुकी है और ये फर्स्ट सप्लाई पर अभी आपकी मार्केट ऑफ कोर्स डिमांड का काम कर रही है। तो अगर यहाँ से मार्केट आपकी ब्रेक होती है नीचे की तरफ तो फिर आप 60,000 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। 65 के आसपास हल्का फुल्का मार्केट आपकी रुक सकती है। और अगर यहाँ से करेक्शन, इट मीन्स के रिजेक्शन आती है, डिमांड ये काम कर जाती है, तो फिर आप मार्केट में 72,000 को टारगेट कर सकते हैं काफ़ी आराम से। तो बीटीसी का भी सारा सिनेरियो क्लियर हो चुका है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का जब मेजर इवेंट होता है, अगर आपका बहुत ही दिल करे ट्रेड करने का तो हल्के फुल्के मार्जिन से सिर्फ फिर आप ट्रेड करें, हैवी मार्जिन से आप ना जाएं, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और टेक्निकल एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के इवेंट्स में आपके टेक्निकल काम नहीं करते। न्यूट्रल होने में मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन आप ऐसा समझें कि एक दिन तो मिनिमम लगता ही है। इथीरियम की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस आपकी 3800 चल रही है और आज का जो हाई मार्केट में रिपोर्ट हुआ है वो है 3945 का एरिया के आसपास। अभी लेवल जो था दोस्तों इस वीक में सेकंड सप्लाई वो हमारे पास थी तकरीबन कोई 3620 का एरिया। बहुत सॉलिड जोन था, ये ब्रेक हो चुका है। क्यों? वो वजह उसकी आपके सामने है कि भाई आपका इवेंट बहुत बड़ा है। जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो आप खुद देख लें कितना हैवी वॉल्यूम आया, कहाँ पर 10-11 बिलियन या मैक्सिमम 14 बिलियन तक आपका वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा था बीटीसी के ईटीएफ से लेकर अभी तक। अभी अचानक से आपका जो इथीरियम का वॉल्यूम है वो 30 बिलियन प्लस है।
तो इतना वॉल्यूम जब आता है, इवेंट आपका बड़ा होता है, तो फिर उस टाइम में टेक्निकल काम नहीं करते। तो हमारे पास इस वीक की जो पहली डिमांड आप कंसीडर कर सकते हैं कि यार जो सप्लाई थी हल्की फुल्की अभी वो डिमांड का काम करेगी, और वो एरिया है 3600 के आसपास का। सेकेंड डिमांड एक सॉलिड वाली जहाँ पर मार्केट आपकी जा सकती है, वो 3350 नीचे की तरफ। ये सप्लाई की बात कर रहा हूँ, ये सप्लाइयाँ थी लास्ट वीक की, ये अभी जो है आपकी मार्केट में डिमांड की काम करेंगी ये दोनों। ऊपर हमारे पास जो एरिया आ रहा है, पहला जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मार्केट में होते हैं, वो है 4000 का। 4000 के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग एरिया अगर फिर कहीं रिपोर्ट हो रहा है, तो वो आपका ऐसा समझें कि लेट सपोज अगर इवेंट आता है मार्केट में, वॉल्यूम भी आता है, वॉल्यूम पर आपने बड़ा इट मीन्स कि नज़र रखनी है, वॉल्यूम पर ही सारी। अगर मैसिव वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हुआ तो भाई मैक्सिमम आपका इथीरियम कहाँ तक जा सकता है, तो दोस्तों वो लेवल आ रहा है तकरीबन 4600 के आसपास का, 4650 4670 के आसपास। यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी सप्लाई है। लेकिन जिस हिसाब से देखें, इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि न्यूज़ आने से पहले मार्केट में जब इतना हैवी रिएक्शन आ जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस की पोजीशनें लग भी चुकी हैं और प्रॉफिट भी बुक हो चुके हैं। तो इस चीज़ का आपने फिर मार्केट में ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट से दूर रहें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। फिर भी अगर कोई अच्छी सप्लाई जोन है तो वो 4000 के आसपास है, और उसके बाद तकरीबन कोई 45 से 4600 का एरिया, यहाँ पर एक मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई है। नीचे डिमांड जोन्स मैंने आपको बता दी कि पहली वाली हमारे पास तकरीबन आपके जो एक सॉलिड डिमांड है वो 3350 के आसपास आ रही है। तो ये तो थे दोस्तों इस वीक के सारे लेवल। गुजारिश आपसे फिर यही है कि कोशिश कीजिएगा कि न्यूज़ इवेंट के टाइम पर अगर आप ट्रेड ना ही करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर फिर भी आपने कोई ट्रेड लेना है तो उसमें अपने मार्जिन्स बड़े हल्के रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीक की मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट जो है वो जल्दी दूंगा। तकरीबन आप ऐसे समझें कि मंडे के दिन आपको अपडेट में डाल दूंगा, और जो भी मार्केट की अपडेट होगी पूरे वीक के लेवल्स, क्योंकि देखें जब न्यूज़ आपकी मार्केट में होती है तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, चार्ट्स पर कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होता, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं चार्ट। तो जिस तरह से मार्केट में क्लैरिटी आएगी उस तरह फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की आपकी मार्केट है, और इसके बीच में आप शॉर्ट सेलिंग भी ले सकते हैं और बाइंग भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारी डेली एक रूटीन चलती है, उस रूटीन में हम लोग आप ऐसा समझें कि मंडे के दिन आ जाएंगे। लेकिन मंडे के दिन देखें अभी प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, कल है फ्राइडे का दिन, उसके बाद हमारे पास वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसी 4000 से हमारे पास रिजेक्शन आई दोस्तों, तो यकीन माने रिजेक्शन मार्केट में इथेरियम की बड़ी हैवी आ सकती है। क्यों कि जितना मार्केट में वॉल्यूम आया है वो आपका स्लो एंड ग्रेजुअल पेस पर जा भी सकता है। आगे हमारे पास वीकेंड है, और मंडे तक फिर आप ऐसा समझे कि मंडे को भी यूएस बैंक हॉलीडे है। तो 3 दिन अगर आपकी मार्केट में ऑफ होगा तो फिर वॉल्यूम तो मार्केट में नहीं रहेगा। तो इस सिनेरियो में एक वॉल्यूम का भी फंडामेंटल लगेगा मार्केट में, और उसके बाद 3 दिन का वीकेंड बहुत बड़ा होता है। अगर 4000 को मार्केट ब्रेक ना कर पाई तो मैसिव रिजेक्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।